नारी की महिमा, नारी की गरिमा, जिनकी गोद में भगवान स्वयं खेले, वो नारी कितनी महान है। वो भी नारी है, हमारी वंदनीय माता जी, जिनके प्यार में इतना बड़ा परिवार ये बंधा हुआ है एक डोरी से। गुरुजी अगर हैं तो गुरुजी के साथ माता जी का भी नाम उतना ही है। आज परम सद्य डॉक्टर साहब इतने देश और दुनिया में गुरुदेव के विचारों को ले जा रहे हैं, तो उसके पीछे जीजी की तपस्या भी है। तो कहते हैं कि नारी एक सपना नहीं, नारी एक कहानी है। एक एक नारी की अगर कहानी लिखे तो एक एक किताब बन सकती है नारी के त्याग की, जो एक शराबी व्यक्ति को बदल करके स्वामी श्रद्धानंद बना देती है। वो नारी है, ये हमारी बहनें हैं, उनके प्यार में वो ताकत है। नारी एक सपना नहीं, नारी एक कहानी है, नारी की गोद में ही पलती जिंदगानी है। कुदृष्टि मत डालना इन पर सावधान, ये लज्जा की मूरत भी है तो दुर्गा और भवानी भी है, और ये दुर्गा और झांसी की रानी भी है। इसलिए इससे ज्यादा आप पंगा मत लेना भाई। अब ये नारी जाग चुकी है, जागेगी भाई, जागेगी। और यहां तो बिल्कुल जाग ही गई है। पूरा आज अहमदाबाद ऐसा हिल रहा है कि ये क्या है, बहनों का ये सागर, ये समूह कहां से आ गया। ये मातृ शक्ति है, ये गायत्री की शक्ति है, ये दुर्गा की शक्ति है, ये वो लक्ष्मी की शक्ति है। तो आज हम उस आद्य शक्ति की गोद में हम बैठ करके यही प्रार्थना करते, हे माँ हमें वो शक्ति देना, वो बुद्धि देना कि हम दुनिया को बदलने में कामयाब हो सके। हे अजे तारे खोले रमवारे, माता जी हमें थोड़ी आरा। हमें बननी तारे, माता जी सब छोड़ी आया। बननी बने तारे, माता जी हमें छोड़ी आया। बंधन सहो छोड़िया, हे अजय तार खोले रमवारे, माता जी हमें छोड़ी आया। तार खोले रमवारे, माता जी हमें बंधे लाया।
तार खोल रमवारे माता जी हमें भूली आया। जीवन आँख माथे धरी मोहनी मटकी रे जीवन आखी धरे हमें मोहनी मटकी रे जीवन आँख माथे धरी हमें मोहनी मटकी रे जीवन माथे धरे। तारा 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 कृपा कटाक्षी मटकी आज थोड़ी आगा तारा कृपा कटाक्षी मटकी आज थोड़ी आया। तार खोले रमवारे माता जी हमें थोड़ी आगा आज तार खोल रमवारे माता जी हमें थोड़ी आया। चंचल चितड़ू रे भटक तुम भागी भागे चंचल चितड़ू रे भटक हमें भागी भागे। मारो चंचल चितड़ू रे भटक तुम भागी भागे चंचल चितड़ू रे भटक तो भागी भागे। ये तारी दया रे तारे दिखे कोई अगाए तारी दया तारे दिखे अजय तारे खोले रमवारे माता जी हमें थोड़ी अगाए तार खोले रमवारे माता जी हमें थोड़ी आया। मांगिए रे माता जी सद्बुद्धि आपो एक दूज मांगिया रे माता जी हमें सद्बुद्धि। एक दूज मांगिए रे माता जी सद्बुद्धि आपो एक दूज मांगियो रे माता जी सद्बुद्धि आप जो। कन्या साए जान साथ जोड़ी आए कन्या साए जान साथ जोड़ी आज तारे खोले रमवारे माता जी तारे खोले रमवारे माता जी हमें थोड़ी आया। आज बहु आनंद था तारे खोले रमवारे तारे खोले रमवारे माता जी हमें थोड़ी आया। तारे खोले रमवारे माता जी बोलो गायत्री मात की जय। सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध, कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद। जिस परम सत्ता की कृपा से ऐसा सुयोग सुअवसर प्राप्त हुआ है, वैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, उनका ध्यान करें, उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव,
हम आपके विचार क्रांति अभियान को, नारी जागरण अभियान को लेकर के चल रहे हैं। आप हमें और शक्ति दे ताकि जन जन तक पहुँचे, आपके सपनों को साकार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में नतमस्तक होते, मंच पर विराजमान हमारे शांति कुंज के सभी वरिष्ठ प्रतिनिधि भाई, परमादरणीय त्रिपाठी भाई साहब, परमादरणीय दिनेश भाई साहब, जॉन के हमारे परमादरणीय राजू भाई, जानी भाई, हमारे उदय किशोर जी, हमारे योगेश जी और हमारे संगीत की भाई बहन भाई एवं यहाँ उपस्थित पूरे गुजरात प्रांत में से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य कर्मठ भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कभी जगत गुरु था, विश्व गुरु था, कभी सोने की चिड़िया कहा गया था। उसके पीछे का एकमात्र कारण था कि हमारे यहाँ की मातृ सत्ता, वो व्यक्तित्व गढ़ने का काम हमारी माताओं का था। पहले के समय में हमारे देश में वो विधा थी, वो परंपरा थी, वो ऋषि संस्कृति थी हमारी, कि जिसके चलते लोगों को पता था कि हमें यदि श्रेष्ठ व्यक्तित्व को गढ़ना है तो उसकी क्या विधा हो सकती है। उसके लिए हमारी शिक्षा, समाज व्यवस्था और मातृ सत्ता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। उनको पता था कि समाज को यदि ऊंचा उठाना है, देश को ऊंचा उठाना है, संस्कृति को महान बनाना है, तो हमें नारी को उसका गौरव देना होगा, नारी को सर्वोपरि स्थान देना होगा, तभी हम जाकर के उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ पर एक से एक महापुरुष, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्मतंत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक जगत हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, हर जगह पर इसकी बुलंदी थी और उसका एकमात्र आधार था यहाँ के श्रेष्ठ व्यक्तित्व। पर एक प्रश्न मैं आपको करती हूँ कि उन व्यक्तित्व को गढ़ने की विधि कौन सी थी, वो परंपरा कौन सी थी, व्यक्तित्व किसको कहते हैं। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे, बेटा तुम्हें 1,00,000 का व्यक्तित्व चाहिए कि 2 कौड़ी का व्यक्तित्व चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारा व्यक्तित्व 1,00,000 का हो, पर वो 1,00,000 का व्यक्तित्व और 2 कौड़ी का व्यक्तित्व क्या होता है, छोटी सी एक घटना के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक बार इतनी बड़ी भयंकर भीड़ थी, कोई कार्यक्रम चल रहा था, एक इंसान आया चमचमाती गाड़ी में, बड़ी महंगी गाड़ी थी, कोट टाई पैंट शूट पहन करके, और उसके आगे पीछे कमांडो, दरवाजा खोलने वाले। जब वो उतरे, मंच पर आए और कुछ बोल करके चले गए। लोगों ने कहा 2 कौड़ी का इंसान है। और एक इंसान दूसरा आया, भीड़ में से चीरता हुआ, बिल्कुल सादे कपड़े में, टायर की चप्पल पहनी हुई थी। लोग उनके चरणों में गिरने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनकी दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक झांकी पाने के लिए लालायित थे। और वो जब गए तो लोगों ने कहा ये 1,00,000 का व्यक्ति है। भाइयों बहनों, ये 2 टके का और 1,00,000 का इंसान बनाने की सामर्थ्य नारी में है। हमें चाहिए कि हम कैसे व्यक्तित्व को पैदा करना चाहते हैं। पहले के जमाने में ये विधा थी। हमारी बहनें माताएं, उनको वो संस्कार मिलता था, उनके पास वो विधा थी, वो परंपरा थी। हमारे गुरुजन थे जो मार्गदर्शन दिया करते थे। आज आप लोगों ने देखा, गर्भोत्सव हुआ, पुंसवन संस्कार हुए, एक साथ
हमने तो आशा रखी थी कि 1800, 2000, 2500 की टारगेट रखा था, पर उसकी बदले आज 5000 से ज़्यादा संख्या में पुंसवन हुआ और उसमें 2 मुस्लिम बहनें भी आई, उन्होंने भी पुंसवन कराया। ये क्या है? ये हमारे ऋषि मुनियों के संस्कार की विधा परंपरा। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कार्य बहुत पहले शुरू कर दिया था। आजकल लोगों को जन जन तक ये विचार पहुंच रहे हैं। आज मीडिया हमारे लिए बहुत ही सहयोगी बन रहा है। जब परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कार परंपरा जो लुप्त हो गई थी, यज्ञ परंपरा जो लुप्त हो गई थी, गायत्री जो लुप्त हो गई थी, उनको पुनर्जागृत करके और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया। उसकी शुरुआत 58 के गायत्री महायज्ञ में परम पूज्य गुरुदेव की 24 साल की 24 महापूर्णाहुति के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की और तब से लेकर के आज तक परम पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। छोटे छोटे से कार्यकर्ताओं से शुरुआत की, थोड़ा सा समूह था और आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार इतना विश्वव्यापी बन गया है, उसकी कोई था नहीं ले सकता है। हमें लोग कहते हैं कि आपके पास कितने सदस्य हैं, कितने कार्यकर्ता है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। यहीं देख सकते हैं कितनी जनसंख्या है हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों की। तो कहने का तात्पर्य ये था कि परम पूज्य गुरुदेव ने उन विधाओं को जागृत किया, उसको जन जन तक पहुंचाया और आज पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को मिलता है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद और हमारे सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनका पुरुषार्थ, उनकी सेवा, उनकी साधना, उनका श्रम, उनका पैसा, यही सब कुछ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था हम अपनी प्रतिभा, अपना साधन, श्रम, अंश जो कुछ भी है हमारे पास लगाएंगे और वो हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। आज शायद पूरे हिंदुस्तान भर में या पूरे विश्व में इतने एक साथ पुंसवन संस्कार का, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहली बार अहमदाबाद में हुआ है। तो मैं कहना चाहती थी कि हमारे ऋषि मुनियों की उन विधाओं को परम पूज्य गुरुदेव ने जागृत किया। अभी तक तो हमने प्रचारात्मक काम किए, ढोल नगारे बजाए, लोगों को कहा भाई यज्ञ में आइए, गायत्री करिए। बहुत हमारे पुराने भाई बहनों ने श्रम किया है, जो नींव के पत्थर थे, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना गुजरात में की, वे लोग हमारे नींव के पत्थर थे। पर आज भवन इतना बड़ा हो चुका है। उन लोगों की मेहनत से आज जन जन तक हमारी संस्कार और यज्ञ की परंपरा पहुंची है। परम पूज्य गुरुदेव ने महिला जागरण के लिए क्या किया? उन्होंने कहा बेटा, हमारे यदि देश को बदलना है, संस्कृति को यदि जिंदा रखना है, तो हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति ही वो काम कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले सद्बुद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने गायत्री जो कैद थी, बंधन में थी, कुछ स्वार्थी लोगों ने कहा कि ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता है, महिलाएं तो गायत्री मंत्र कर नहीं सकती है, उन सब का प्रतिबंध परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप शक्ति से हटाया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बेटा हमने किया है, वंदनीय माता जी ने किया है, श्रद्धेय जी ने किया है, आप लोग भी करेंगे, आपको फायदा होगा, घाटा किसी को नहीं हुआ है ना होगा। यह विश्वास हमारे गुरुजी ने दिलवाया और आज गायत्री मंत्र किसी की बपौती नहीं है, जन जन तक पूरे विश्व में सब जगह गायत्री मंत्र पहुंचा है। उसका एकमात्र कारण है पहले सद्बुद्धि के जागरण की आवश्यकता है। बिना सद्बुद्धि के कुछ भी संभव नहीं है। नारी को श्रीमती कहा है, शादी के बाद कहते हैं श्रीमती, तो श्री का मतलब श्रेष्ठ और मति का मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है उसको श्रीमती कहा है। तो हमारे यहाँ पर बहनों को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यदि फिर से जागरण करना है, समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, तो बिना मातृशक्ति के संभव ही नहीं है। बीच का मध्यकाल का समय आया जिसमें हमारी संस्कार परंपरा और हमारी संस्कृति जो है उसको कुठाराघात हुआ। पर यह देश देने वाला है, ये देश ज्ञान की भूमि है, ये देश कर्म की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ का संस्कार, यहाँ का ज्ञान फिर से परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष आए, कई महापुरुष आए, सबके मिले जुले प्रयत्न पुरुषार्थ से फिर से हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा हुई है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी संवेदना की सदी, 21वीं सदी नारी सदी। नारी सदी का मतलब भाइयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि नारी जग गई तो हमारा क्या होगा, आपका भलाई होने वाला है। नारी जागरण का मतलब है संवेदनाओं का जागरण।
भावनाओं का जागरण, यदि भाई है या बहन है, सबको अपने अंदर प्रेम, करुणा, दया, ममता, उदारता, आत्मीयता, ये नारी के गुण है, मातृत्व के गुण है, इसको जागृत करना होगा, उजागर करना होगा। उसके बगैर समाज का भला नहीं होने वाला है। और परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे युग दृष्टा थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अक्षरशः सत्य सिद्ध होता हुआ चला जा रहा है। अभी एक भविष्यवाणी देख लिया आपने, 1976 में परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका में लिख दिया था, आपके पर व्हाट्सएप में भी आया होगा, आने वाले दिनों में पैसा किसी का नहीं रहेगा, पैसे पर समाज सरकार का अधिकार होगा, लोग उतना ही लेंगे जितनी आवश्यकता है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है भाइयों बहनों, वो निश्चित रूप से सत्य सिद्ध होना है। उसमें विश्व की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये महाकाल का संकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव को किसी ने पूछा, गुरुजी आप ये जो कुछ भी बात करते हैं इसमें कैसे हो जाता है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, मैं तो खाली सोचता हूँ, मन में संकल्प करता हूँ और प्रकृति बाध्य हो जाती है वो सब करने के लिए। तो परम पूज्य गुरुदेव की तप ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि आने वाले गुरुदेव ने एक बार गोष्ठी में कहा था, उस गोष्ठी में मैं हाजिर थी। उन्होंने कहा, बेटा हमने इतना तप किया है, इतना तप किया है कि 15,000 वर्ष तक किसी अवतारी सत्ता को इस धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तप बेटा हमने कर लिया है। ऐसे हमें महापुरुष मिले हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव है, हम सबका सौभाग्य है। हमको गर्व करना चाहिए कि ऐसे गुरु हमारे गुरु है। और उस गुरु ने कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी है, 21वीं सदी बहनों की सदी है, महिलाओं की सदी है, भावनाओं की सदी है, संवेदनाओं की सदी है, होकर के रहेगा, उसका ये एक इतना बड़ा परिणाम है। बहनों, अब हमें करना क्या है? आज का समय हम देखते हैं चारों तरफ अनिति, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, रोज अखबारों में, टीवी में देखते रहते हैं। हम चिल्लाते रहते हैं युग बदले बदले, कैसे बदले? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तभी होगा जब श्रेष्ठ व्यक्तित्व समाज में पैदा होंगे। और उसकी प्रक्रिया, समाज में अच्छे अच्छे लोग अब आ रहे हैं, अच्छे लोगों का युग आ रहा है। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने कितने सालों से ये मेहनत प्रयत्न किया था। हमने देखा हमारे गायत्री परिवार और जो भी परिवार है उसमें 2-3 पीढ़ी गुरुदेव के साथ और अभी भी है। उनके घर परिवारों में मैंने देखा संस्कार हुआ, गुरुजी से जुड़े, उनका चिंतन बदला, उनके पुंसवन संस्कार हुए, उनके बच्चे के बच्चे आज हमारे सामने 3 पीढ़ी है और बच्चे इतने संस्कारवान हैं। उनको देख करके लगता है कि ऐसे बच्चे यदि समाज में आए तो आने वाले 25-50 वर्षों में युग बदल करके रहेगा, उसमें कोई शंका के सामने नहीं। तो हमें करना क्या है? नारी को क्या करना है? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा 2 चीज करनी है, त्याग और तपश्चर्या। ये 2 के बलबूते पर नारी पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकती है। नारी बदल सकती है, समाज बदल सकता है, युग बदल सकता है। त्याग और तपश्चर्या की शक्ति जबरदस्त है और भगवान ने नारी को बिल्कुल अंदर फिट करके भेज दिया है। भाइयों के अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उनको थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बहनों के अंदर भगवान ने वो सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है। यदि वो थोड़ा भी ढूंढे, थोड़ा भी उसमें खोजे, तो निश्चित रूप से अपनी वो संपदा को पा सकती है। पर आज हम बहनें अपने अंदर क्या है वो संपदा को भूल गई है। उनको बोध कराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जैसे महासत्ता को आना पड़ा। कैसा बोध कराना पड़ा? एक अबोध बालक था। अरे एक सेठ जी थे, उसका एक बच्चा था और सेठ जी किसी बीमारी में बीमार हो गए। उनको लगा कि मेरी संपत्ति इतनी सारी है, मेरे पीछे वाले जो मेरे सगे संबंधी है वो सब संपत्ति को बेच करके मेरे बच्चे को भिख मंगा कर देंगे। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम को कहा, मुनीम जी आप मेरी जितनी भी संपदा है उसको बेच करके एक हीरो का हार बना करके लाइए। मुनीम बहुत अच्छे थे, उन्होंने वैसा ही किया। उनके पिता ने बच्चे को बुलाया, इकलौता बच्चा था, घर में कोई और था नहीं। बच्चे को एकांत में बुला करके कहा, बेटा ये हीरो का हार तू अपने कपड़ों के नीचे रखना, किसी को बताना मत, तू बड़ा होगा जब संकट समय आएगा तब वो तेरे काम आएगा। और उस बच्चे ने वैसा ही किया। सेठ जी नहीं रहे, कुछ समय के बाद उनके सगे संबंधी जितने थे उन्होंने उस बच्चे के जितनी संपत्ति बची थी वो ले करके बच्चा दर दर की ठोकरें खा करके भीख मांगने लगा, एक सेठ का लड़का। फिर क्या हुआ, बहुत समय के बाद थोड़ा बड़ा हो गया, एक बार जौहरी की बाजार से जा रहा था,
किसी जौहरी की निगाह उसके कपड़े के अंदर के वो हीरा चमकते हुए हीरे पर गई और उसने बुलाया, बेटा इधर आना। तो पूछा कौन है क्या है, तब उसको पता चला ये तो मेरे मित्र का बेटा है। उन्होंने एक हीरा निकाल करके दिया, तू जौहरी के बाजार में जा, तुझे पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। किसी के पास गया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऊंची कीमत मिलने लगी। बच्चा समझदार था, माँ बाप के संस्कार थे और अपनी खोई संपदा को वापस ले आया। भाइयों बहनों, नारी के अंदर भी भगवान ने वो संपदा दी है, वो हीरों का हार है। वो कौन सी है? उसके अंदर दया, ममता, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, ये नारी के मूलभूत गुण हैं। पर वो हमने ईर्ष्या में, द्वेष में और जो भी बुराइयां हो सकती है उसके अंदर हमने ढक दिया है। माता जी को किसी ने पूछा कि माता जी नारी जागरण कब होगा? वंदनीय माता जी की कितनी दूरदर्शिता, उन्होंने एक शब्द में नारी जागरण का पूरा निष्कर्ष दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा जिस दिन नारी के अंदर से ईर्ष्या तत्व खत्म हो जाएगा उसी दिन नारी जागरण हो जाएगा। बहनों, भाइयों के अंदर अहम तत्व घनीभूत होता है और बहनों में ईर्ष्या का तत्व घनीभूत होता है। यदि ये हमने खत्म कर दिया तो भगवान हमारे सामने है, हमको भक्त और भगवान को मिलाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। पर ये ईर्ष्या और अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। किस बात में ईर्ष्या आती है? कोई आगे बढ़ गया, किसी का नाम हो गया, किसी का पद हो गया, किसी का रुपया हो गया, किसी के पास और कुछ आ गया, उसके चलते हमारे अंदर वो ईर्ष्या, डा, अहंकार जन्म लेता है और सोचता है कि ये कैसे निकल गया, मैं कैसे रह गई। यदि ये तत्व को हमने खत्म कर दिया ना बहनों, घर परिवार को तोड़ने के लिए ये ईर्ष्या ही जवाबदार है। सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भाभी और अन्य जो भी रिश्ते नाते हैं उसके पीछे का मूल कारण यही है। तो यदि इसको खत्म कर दे और हमारे अंदर त्याग और तपश्चर्या आ जाए तो निश्चित रूप से हम वो नारी सदी को ला सकते हैं जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे। तो त्याग का मतलब क्या होता है? एक मैंने अभी बहुत सुंदर कथानक पढ़ा था, सत्य घटना थी और वो मेरठ के पास एक बड़े संत थे, उनके अंदर श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी और उन्होंने जो लिखा उसकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा राम ऐसे कैसे महान हो गए, कैसे अवतारी पुरुष हुए? उसके पूछे उसकी माँ का क्या हाथ था? तो उसमें लिखा था कि कौशल्या माता के गर्भ में जब राम ने प्रादुर्भाव हुआ, राम का गर्भवती हुई, तो उन्होंने राज्य का अन्न, वस्त्र और जो भी राजसी ठाट बाट थे उन्होंने छोड़ दिया। उनके पति ने कहा, देवी आप ऐसा क्यों कर रही है? उनके कुल गुरु थे, कुल गुरु ने भी पूछा, देवी आप ऐसा क्यों कर रही है? तब गुरु तो जानते ही थे पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा बड़ी नम्रता से कि हे गुरुदेव, हे पतिदेव, यदि मैं राज्य का अन्न और वस्त्र और यदि मेरे शरीर में कुछ भी जाएगा राजसी चीज, तो मैं वो त्यागी तपस्वी संतान को पैदा नहीं कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, भगवान ने मुझे श्रम करने की ताकत दी है। वो अपने श्रम से, अपने ही उपार्जन से वो उपार्जन करती थी और वो ही अन्न खाती थी, तभी जाकर के राम जैसी संतानें आती है। रानी होते हुए भी, राजसी ठाट बाट पैसा होते हुए भी उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे बच्चा पैदा करना है, तो उन्होंने त्याग किया इतना बड़ा। क्या आज हम त्याग कर सकते हैं अपनी संतानों के लिए? पर आज अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था। ये तो गुरुदेव की कृपा है जो उन्होंने संस्कार विधा बताई। आज हम घर तो बड़ा अच्छा बनाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाएंगे, बढ़िया बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया डेकोरेटिव बनाएंगे, पर हम बच्चे के निर्माण के लिए ऐसा सोचते हैं क्या? हम बहनें जब आलू और सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, 5, 10, 15, 20, 50 रुपये किलो की कीमत होती है, पर चारों तरफ से देखते हैं कहीं सड़ी तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। जब मटका लेने जाते हैं तो 2 बार टकोरे मार करके देखते हैं कि इसमें दरार तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। क्या इतनी जागरूकता, क्या इतना ध्यान हमने अपने संतान निर्माण के लिए किया क्या? आजकल बहनों को बेचारी को पता नहीं है, तो उनको पूछते हैं कि बोले बहन मुझे पता नहीं मेरा गर्भ कब ठहर गया। पहले के ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि यदि श्रेष्ठ संतान पैदा करना है तो उसके लिए भी पहले से प्लानिंग करना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए पति और पत्नी दोनों की। पर हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि लड़के और लड़की को कैसा होना चाहिए, दोनों संस्कारवान होंगे तब जाकर के उनसे आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा संस्कारवान होगी। आजकल हम
गाय, घोड़े, गधे, कुत्ते आदि की नस्ल सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं, पर इंसान की नस्ल सुधारने की वो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने कही थी, और वो ही संस्कार परंपरा है भाइयों बहनों। वो संस्कार परंपरा यदि हम अपने घरों में लागू करेंगे, इतनी सारी हमारी बहनें आई, इतने भाई लोग आए हैं, हम लोग यदि जन जन तक, घर घर तक परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को पहुंचाए, अपने घरों में अपने बहन बहुओं को यदि इस विधा से हम अवगत कराएं और उनको कहे कि जब आपके गर्भ में बच्चा है तो आपको क्या करना चाहिए, पर उससे पूर्व लड़के लड़की आजकल डिग्री देख करके, आजकल पैकेज देख करके, बाहर का रूप रंग देख करके लड़के लड़की शादी करते हैं, और उसके बाद होता क्या है, दुर्घटनाएं घटती है। 2-4 दिन की उनकी चमक धमक, उनका पैसा, पर जब स्वभाव अच्छा नहीं होता है, संस्कार अच्छा नहीं होता है, दोनों के मेलजोल नहीं होते हैं, नारी के वो गुण खो गए हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है, त्याग नहीं कर पाती है, प्रेम नहीं दे पाती है, और बराबरी के हिस्सेदार बन करके और घर में हो जाती है। और एक दुर्भाग्य और क्या हुआ है जो हम अपने जीवन से बताएंगे। जब तक मैं शांति कुंज नहीं गई थी, मैं अपने आप को लड़का मानती थी। लड़का मानना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो मान करके लड़के जैसी मानसिकता हो जाना और उसके बाद फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है, शरीर तो भगवान ने लड़कियों का दिया है, लड़कों के गुण क्या है, उनके अंदर है बल, बुद्धि, साहस, वीरता, धीरता, पराक्रम। ये लड़कियों में होना बुरी बात नहीं है, पर लड़कियों के गुण खो करके सिर्फ पुरुष के गुण हावी हो जाए तो फिर पुरुष और पुरुष दोनों का विवाह होता है। भले शरीर से वो नारी रह जाए, पर उनके स्वभाव से वो दोनों के अहंकार टकराता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि नारी के अंदर ये गुण हो जाए तो आज घर परिवार न टूटेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा है। आज आप देखिए 90 के बाद अधिकांश कोर्टों में जा करके देखिए, हमारे त्रिपाठी जी भाई साहब तो लॉ के प्रोफेसर रहे हैं, मैंने एक सर्वे पढ़ा था, 90 के बाद जितने तलाक हुए हैं, जितने छूटा-छेड़ा हुआ है, उतना कभी पहले नहीं हुआ था। ये क्या दर्शा रहा है? एक ही चीज बता रही है कि आज हमारे अंदर से वो टॉलरेंस पावर खत्म हो गया है, हमारे अंदर से वो नारी के सहज गुण खत्म हो गए हैं। हम चाहे कितने पढ़ लिख ले, कुछ भी कर ले, कितना ही कमा ले, शायद पति से भी ज्यादा कमाई हो, पर नारी को अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को निभाना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा धर्म का मतलब क्या होता है? पीले कपड़े पहनना धर्म नहीं है, त्रिपुंड धारण करना धर्म नहीं है, मंदिर में जाना धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है आप अपने कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, जो जहां है, शिष्य के रूप में, आप जहां काम करते हैं वहां आपकी ड्यूटी क्या है। यदि आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है तो परम पूज्य गुरुदेव के 18 संकल्प में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये गुण हमारे अंदर आने चाहिए। और इन गुणों की खान नारी को बताया है, क्योंकि नारी में होगा तो उनके बच्चों में आएगा, उनके परिवार में आएगा। पर आजकल नारी के अंदर ये गुण कहीं खो गए हैं, और ये खो गए हैं, इसीलिए उससे बोध कराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने नारियों का आवाहन किया है। इसीलिए इतना बड़ा नारी सम्मेलन हो रहा है। तो हमें करना क्या होगा? अपने अंदर की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, हमारे अंदर के जो अवगुण है, उसको एक एक करके दूर करना होगा। पर दूर हो तो हो कैसे? घर में अकेले बैठे रहेंगे दूर होगा? यदि चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी कमियों को देख सकते हैं। पर यदि इतना टाइम नहीं है तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक और मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में सबसे ऊंची साधना है सेवा की। हमारी बहनें, अभी जीजी डॉक्टर साहब जब आएंगे तब उनके सामने आप लोगों का रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी एक 5 मिनट के लिए। तो जब बहनें बहनों के बीच में काम करेंगी तो क्या होता है, हमें अपनी कमियां पता चलती है। ये बहन के अंदर ये अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये अच्छी बात है, मेरे अंदर नहीं है। तो ये हमारी कमियों को हम देख सकते हैं। यदि घर में रहे तो हम नहीं देख सकते उतना, पर जब समूह के बीच में जाते हैं, दूसरों के बीच में जाते हैं, हम सबके बीच में एडजस्टमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और एक बात मैं और बता देती हूँ, ये मनोविज्ञान है। जो व्यक्ति, जो बहन भाई अपने घर में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने घर में प्रेम आत्मीयता से नहीं रह पाते हैं,
वो जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ पर भी लगभग वो उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो घर के संस्कार है, मूलभूत तो हमारे अंदर वो चीज़ है जिसके अंदर प्यार है, जो घर में सबको साथ में ले करके चलता है, वो ही अपने संगठन समूह को आगे ले करके चल सकता है। ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा समूह के माध्यम से, संगठन के माध्यम से ही हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने चिंतन को बदल सकते हैं, आचरण को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसके बगैर संभव ही नहीं होगा। इसीलिए हमारे शास्त्र ने भी कहा है कि संग शक्ति कलयुगे, कल युग में जब तक संग शक्ति नहीं होगी तब तक किसी का भी वो विकास नहीं हो पाएगा, अकेले व्यक्ति उतना नहीं कर पाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारी मातृशक्ति, उन्होंने नारी जागरण कहाँ से शुरुआत की। वंदनीय माता जी ने शुरुआत में 5 बहनों को ले करके एक छोटा सा समूह चलाया, उनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, धीरे धीरे देव कन्याओं को बुलाया, उन देव कन्याओं की शादी करके और उनको फिर क्षेत्रों में भेजा। उन्होंने फिर कहा कि बेटा छोटी छोटी हमारी बहनें जो है, जो कुछ सबके बीच में बोल नहीं पाती है, पहले के समय की स्थिति ये थी कि बहनें पिछड़ी थी, कुछ कह नहीं पाती थी, कुछ अपना व्यक्त नहीं कर पाती थी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नारी का आत्मबल और मनोबल यदि बढ़ाना है तो उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे कार्यक्रम दिए। आज हमारी यहाँ ऐसी कई बहनें हैं, कई शाखाओं की बहनें, कई जिलों की बहनें कि जिनके पास 50, 100, 200, 500 से लेकर के 3-3 हजार बहनें हैं। ऐसी हमारी बहनों का संगठन है। पर यदि शुरुआत में देखें तो उन बहनों ने छोटे से शुरुआत की थी, पर आज उनका व्यक्तित्व इतना भारी भरकम हो गया है, इतनी उनके अंदर जानकारी आ गई है, इतना अनुभव हो गया है कि वो समाज में बिल्कुल तन करके खड़ी होकर के नारी जागरण का काम कर रही है। ऐसी ये किसने कराया? ये परम पूज्य गुरुदेव ने। यदि हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं, यदि हम समाज के लिए काम न करते, यदि हम संगठन के लिए काम न करते, तो हमें आत्मबोध न होता कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव ने संगठन के माध्यम से हम बहनों को, भाइयों को, सबको अपनी आत्मा का बोध कराया है। और ये मिशन में काम क्यों करें हम लोग, ये कभी कभी मैं बहुत सोचती थी, पर उससे मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम समाज का काम करते हैं, सबके बीच में रह करके करते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा लोक कल्याण से आत्म कल्याण, अपना कल्याण कैसे हो सकता है? तो जब हम सब में साथ में रहते हैं तो हम अपना चिंतन करते हैं, आत्म समीक्षा। दूसरों के साथ जब रहते हैं तभी लगता है इनके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, मेरे अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम अपना आत्म निरीक्षण करते हैं। आत्म निरीक्षण करने के बाद हम अपनी आत्म समीक्षा करते हैं कि मेरे अंदर क्या है, क्या कमियां हैं, क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा है तीसरा कदम जो है वो है हमारा आत्म सुधार का। जब हम अपने आप को सुधार करेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, तो फिर चौथा चरण है आत्म विकास का। तभी हमारा विकास हो सकता है, उसके पहले विकास संभव नहीं है। और जब आत्म विकास हो जाएगा तो आप आत्मिकता के उच्च सोपान पर पहुंच जाएंगे, तब हम अपने आप को पहचान पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कर्म योग के माध्यम से ज्ञान योग की भूमिका में सबको प्रवेश कराया, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, और अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। तो निष्काम कर्म योग भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, और हमारी जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनको परम पूज्य गुरुदेव ने निष्काम कर्म योग की साधना करने के लिए हम सबको कहा है। जिन जिन ने वो साधना की है उनका व्यक्तित्व आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और जो किसी कारणवश, अज्ञानतावश, कहीं कोई हमारे संस्कारवश उस चीज़ को नहीं देख पाए हैं, उनका व्यक्तित्व उतना विकसित नहीं हो पाया है। पर आज नहीं तो कल हमारे गुरुजी ने एक बार यदि किसी का हाथ थाम लिया है तो उनको पार करके ही छोड़ेंगे, ये उन्होंने विश्वास दिलवाया है। तो हमें गुरु ने जो कहा है उनके बातों पर विश्वास करके, उन्होंने जो छोटी छोटी साधना पद्धति बताई है उस पर आगे बढ़ करके हमें अपने जीवन को अपना निर्माण करना है। भाइयों बहनों, समाज कल्याण से, लोक कल्याण से आत्म कल्याण निश्चित रूप से होता है, उसमें कोई शक नहीं है। एक इंसान आए थे, हिमालय के एक बड़े साधक थे, कई सालों से तपस्या कर रहे थे। शांति कुंज में आए, वहाँ हमारे एक बहुत तपस्वी साधक, कई साधक है, तो एक हमारे भाई को मिले और उन्होंने चर्चा की गुरुजी के लिए कि आपके गुरुजी क्या करते हैं, आपका मिशन क्या करता है, कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने साधना पद्धति और अपने कार्यक्रम छोटे छोटे बताए कि हमारे कार्यकर्ताओं को गुरुजी ने कहा भाई आप मंडल बनाओ,
फिर उसके माध्यम से आप यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कार और ज्ञान रथ, जोला पुस्तकालय और ये छोटे 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 कार्यक्रम हमको जोड़ दिया है। वो इंसान सोचता रहा, सोचने के बाद वो एकदम आश्चर्यचकित करके बोला कि आपको नहीं पता है कि आपका गुरु कितना महान है और उन्होंने कितनी महान आपको तपश्चर्या बताई है। मैं हिमालय में रह करके कई सालों से तपश्चर्या कर रहा हूँ, जो चीज़ की उपलब्धि मुझे वहाँ रह करके मिली है, आपके गुरु ने जो कहा है वो आप करेंगे, आपको घर बैठे वो चीज़ मिल जाएगी, इतनी ऊंची चीज़ उन्होंने बताई है। तो भाइयों बहनों, हमें एक ही काम करना है कि गुरु जी के संगठन को और मजबूत बनाए और कैसे हम दृढ़ता से जुड़े और हमारी मातृशक्ति को, बहनों को मिशन में और पूरे हिंदुस्तान भर में भाइयों की मजबूरी है कि उनको बेचारों को अपना नौकरी भी देखना है, अपना व्यवसाय भी देखना है, हमारी बहनों को भी घर का काम देखना है। पर बहनों के पास दोपहर का 2-4-5 घंटे का टाइम होता है, उसमें वो बहनें जा करके स्वाध्याय चलाती है, बाल संस्कार केंद्र चलाती है, छोटे छोटे कार्यक्रम करती है और वो कार्यक्रम करते 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 मिशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इसीलिए बहनों की संख्या ज़्यादा है, भाई भी उतना ही काम करते हैं, वे भी साइलेंट वर्कर है, वे पर्दे के पीछे रह करके, जैसे शांति कुंज में हमारे भाई लोग जितने भी हैं वो हम बहनों को झूठ मूठ का आगे बढ़ा देते हैं, श्रेय देते हैं, सम्मान देते हैं, सीखते इन्हीं से ही है। हम जो भी ज्ञान लेते हैं हमारे बड़े भाई जो गुरुदेव के निकट रहे हैं उन लोगों से ही हम ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी ले करके और सबको बताते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र के भाई भी वे उदार है उतने कि हमारी बहनों को पर्दे के आगे करते हैं। जैसे आपने नाटक देखा होगा, फिल्म देखी होगी कि पर्दे के ऊपर के कलाकार उनके लोग वाहवाही करते हैं, पर पर्दे के पीछे कितना काम होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो काम हमारे भाई लोग ने किया है हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए उन भाइयों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो बहनों, हमें अपने अंदर एक ही गुण को जागृत करना है, त्याग और तपश्चर्या। अपने अंदर की जितनी क्षुद्रताएं हैं उनको त्याग देंगे तो हमारे अंदर जो देवी गुण है वो निश्चित रूप से निखर जाएंगे और उन्हीं देवी गुणों को जागृत करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने, भगवान श्री कृष्ण ने और जितने भी अवतारी पुरुष आए हैं उन्होंने हम आपसे एक ही आशा अपेक्षा रखी है कि मातृशक्ति जग जाएंगी, माता के वो दिव्य गुणों का लाभ समाज को मिलेगा। तो फिर से महर्षि अरविंद ने कहा है, विवेकानंद जी ने कहा है और नॉस्ट्राडेमस, जिन डिक्सन, प्रोफेसर हरार, प्रोफेसर किरो, इन भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में भारत को विश्व का नेतृत्व करना है और इसमें कोई शक नहीं है, होगा, पर वो तभी होगा जब हमारी नारी शक्ति जग जाएंगी। भाइयों बहनों, हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमसे जो चाहते हो करा लीजिए, पर हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां हमको दिखा करके उससे हम निजात कैसे पाए उसकी प्रार्थना जरूर करते रहना, क्योंकि हमको अपना पता नहीं चलता है। और कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करते हैं उनके ऊपर आप और उनका स्मरण करिए, उनको 2 बार प्रणाम करिए, क्योंकि बेचारों ने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना हमारा चिंतन किया कि इसके अंदर बुराइयां क्या है, इसके अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, इसलिए वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो उन हितैषी को हमें हमेशा याद करना चाहिए। कभी रात को सोएं, अब जब सुबह उठें तो गुरुजी ने एक साधना करने के लिए कहा है, आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह जब उठें तो आज मुझे क्या करना है, दिन भर में मुझे क्या क्या करना है, पूरे टाइम मैनेजमेंट, पूरे दिन का मैनेजमेंट करिए कि आज मुझे इतना घंटा ये घर के काम में, इतना घंटा बच्चों के काम में, इतना घंटा ये और इतना काम समाज के लिए इतना घंटा निकालना है। और रात में जब सोएं तो ये सोचिए कि आज मैंने जो सुबह सोचा था वो किया कि नहीं किया, नहीं किया तो मेरी कमजोरी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई, मैंने आलस प्रमाद किया क्या। और दिन भर में ये सोचिए कि आज मैंने किसको बुरा कह दिया, किसका मेरे मुंह से अहित निकल गया, उनको मन ही मन अपने सामने रख करके, नज़रों के सामने उनको याद करिए और उनके चरणों में माफ़ी मांग लीजिए कि बहन जी, भाई साहब, मेरे से गलती हो गई है, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और यदि हिम्मत है तो उनके सामने जा करके माफ़ी मांग लेंगे, आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है श्रेष्ठ व्यक्तित्व की। समाज में जिस दिन श्रेष्ठ व्यक्तित्व आ गए, एक राजनीति में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, कल श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि गुरुजी ने कहा मैंने 5 वीरभद्रों को भेज दिया है और एक वीरभद्र राजनीति में लगा हुआ है, हमारे माननीय मोदी जी। जबरदस्त आंधी तूफान की तरह कार्यक्रम करेंगे, आप देखिए
गुरुजी की सभी योजनाओं को वो साकार कर रहे हैं। और एक बार हमारे कुछ कार्यकर्ता गए उनके पास प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने कहा कि हम आपको वांग्मय भेंट करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कल आना। तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा मन में बुरा लगा कि कल क्यों बुलाया इन्होंने। दूसरे दिन उन्होंने एक चिट अपने हाथ में रखी थी, अपने वादे के पक्के हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो मेरे पास इतने नंबर के वांग्मय नहीं है, 8-10 वांग्मय नहीं थे, बाकी सब वांग्मय मेरे पास है, आप मुझे उतना ही दीजिए। उन्होंने गुरुजी का साहित्य पूरा पढ़ा है। यदि आपने गुरुजी का साहित्य पढ़ा हो और माननीय मोदी जी के कार्यक्रमों को देखते हो तो आपको लगेगा ये गुरुजी की योजनाओं को साकार करने के लिए एक वीरभद्र को हमारी सहायता करने के लिए गुरुजी ने छोड़ दिया है। अभी देखिए गुरुजी ने कहा है क्रांति रेलगाड़ी की डिब्बे की तरह आ रही है। 10 साल में, जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा, अभी बताएंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, 10 साल में इतनी भयंकर क्रांति होगी जो अभी तक कभी नहीं हुई है। और वो परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म वातावरण बनाया है। ये जो यज्ञ इतने सारे हुए, अश्वमेध यज्ञ हुए, इतना सारा सामूहिक जब पूरे विश्व भर में हो रहा है गायत्री परिवार के माध्यम से, उसी की ही ये सामूहिक ऊर्जा है और उसी की ऊर्जा का परिणाम है कि अब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, अच्छे लोग इतने तेजी से आ रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग तो कहते हैं अमुक व्यक्ति ने कर दिया, अमुक व्यक्ति ने कर दिया, पर ये ऊपर सूक्ष्म चेतना की ही वो चमत्कार है, उन्हीं का ही वो तप शक्ति का ये परिणाम है कि जिसके चलते भारत फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसमें गायत्री परिवार का परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा पिता को जब लॉटरी लगती है ना तो सबसे पहले अपने बच्चों को वो ढूंढता है कि मेरे बच्चों को मैं वो लॉटरी का पैसा दे दूं। पर यदि बच्चा नालायक हो, बच्चा शराबी हो, बच्चा पागल हो, तब वो दूसरे किसी को दे देता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरे पास भी मेरी लॉटरी लगी है तब की, मेरे गुरु की शक्ति है और वो शक्ति देने के लिए मैं अपने सब बच्चों को आवाहित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, साधक बन करके, उनके समर्पित शिष्य बन करके हम परम पूज्य गुरुदेव की शक्तियों को अपने अंदर धारण करें। परम पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति का, नारी जागरण का जो भी उन्होंने स्वप्न हमसे आशा अपेक्षा रखी है वो हम सब पूरा करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति शांति शांति। जो मिटा दे अंधेरे को ऐसा चिराग जलाया जाए, जो मिटा दे अंधेरे को ऐसा चिराग जलाया जाए, जो महका दे गुलशन को ऐसा फूल खिलाया जाए। बहुत कुछ बना डाला इस धरती पे हमने, आओ चलें अब इस इंसान को इंसान बनाया जाए। ये इंसान नहीं रहा, काया तो उसके इंसान के, लेकिन सारे काम हैवान के होते जा रहे हैं। गायत्री परिवार पीला कपड़ा पहन करके, बहन ने अभी बताया ना, कोई ये साधु बाबा बैरागियों का परिवार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये केवल स्वाहा स्वाहा हवन करने वाले लोग हैं, यज्ञ वाले पंडित हैं, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो दुनिया को बदलने वाले हैं। ये वो बहनें हैं जो इस धरती पर नया उजाला लाने वाली है। ये वो माता जी की बेटियां हैं। गुरुदेव ने बहुत कुछ लिख दिया है, वो केवल हम दिमाग तक उसको नहीं रखें, जीवन में दिखाई दे। इसलिए सलीके से संवारा जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है। जो आज जिसके हम दर्शन करते हैं, जो मूर्ति बनकर के स्थापित है मंदिरों में, उस पत्थर का जन्म किसी पहाड़ पे हुआ था, लेकिन एक शिल्पकार ने अनावश्यक चीजों को हटा करके मूर्ति का स्वरूप दे दिया। सलीके से संवारा जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है। गुरुदेव के साहित्य को अगर जिंदगी में जिया जाए तो इंसान की ये तस्वीर बदल सकती है। ये तस्वीर बदलने की प्रक्रिया है गायत्री परिवार, ये संस्कारों का परिवार है। अपने बदा चाहिए गायत्री परिवार ना, बैठे बैठे ताली बजाएंगे, कोई खड़े नहीं होंगे। ताली आप ऊंचे हाथ करके बजा सकते हैं, दायां बायां करके बजा सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे आप ताली मारो बराबर। अपने बधा हार बधा चाहिए गायत्री परिवार ना, अपने बधा चाहिए गायत्री परिवार ना, गायत्री परिवार ना, सावित्री परिवार ना, गायत्री
परिवारना सावित्री परिवारना अपने बधा और बधा चाहिए गायत्री परिवारना अपने बधा चाहिए गायत्री परिवारना अमर रूढ़ारे धाम अमर रूढ़ारे धाम वेदोनी वेद माता गायत्री मातना अमर रूढ़ारे धाम अमर रूढ़ारे धाम गंगा ना तीरे हरिद्वार ना किनारे शांति सप्त ऋषि नाथे बेसना जा सप्त ऋषि नाथे बेसना अपने बधा हार बधा चाहिए गायत्री परिवारना अपने बधा चाहिए गायत्री परिवारना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गवाय जा भर्गो देवस्य गवाय ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गवाय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र जानित्य जपा मंत्र जानित्य जपा एवा महामंत्र नाथे संभारणा एवा महामंत्र नाथे संभारणा अपने बधा चाहिए गायत्री परिवारना अपने बधा चाहिए गायत्री परिवारना स्वाध्यायना सूत्रो सिखवा जा स्वाध्यायना सूत्रो सिखवा जाति ना भेद नहीं नर नारी ना भेद नहीं मानव जाए के लेखा जा मानव जाए के लेखा जानुशासन नीचे झंकणा जानुशासन नीचे झंकणा अपने बधा चाहिए गायत्री परिवार ओ अपने बधा चाहिए गायत्री परिवारना तपोनिष्ठ
યોજના આપણે બધા થઈએ ગાઈએ ગાયત્રી. આપણે બધા છીએ ગાયત્રી હવે તમે પરિવારના હાથ ઊંચા કરી શકો છો તાળીના. હા. એ ગાયત્રી પરિવારના, સાવિત્રી પરિવારના, એ ગાયત્રી પરિવારના સાવિત્રી એ પરિવારના ગાયત્રી પરિવારના, સાવિત્રી પરિવારના, એ ગાયત્રી પરિવારના સાવિત્રી પરિવારના આપણે બધા થઈએ ગાઈએ. આપણે બધા થઈએ ગાયત્રી પરિવારના અરે બધા થઈએ ગાયત્રી પરિવારના. અરે બધા થઈએ ગાયત્રી પરિવારના આપણે બધા થઈએ ગાયત્રી પરિવારના. આપણે બધા છીએ ગાયત્રી પરિવારના આપણે બધા થઈએ ગાયત્રી પરિવારના. ઓ આપણે બધા થઈએ ગાયત્રી પરિવારના બોલો યુવાધિપતિ મહાકાલ કી જય